प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अभी भी मैं आपको सावध कर रहा हूँ, देश की जनता आपके साथ है। इस विश्व के कई बड़े देश आपके साथ है। हमारी सेना सक्षम है, हमारा दुश्मन भी अभी कमज़ोर है। तो वो गलती मत कीजिए जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। इतिहास से कुछ सीखिए। मोदी जी, आप बहुत ज्ञानी हैं और ये सब समझ रखते हैं, फिर भी आपने जो भी वजह से पीछे हट की है, आप इसके बारे में सोचिए। नहीं तो अगर अभी हमने अपने दुश्मन को ख़त्म नहीं किया तो आगे हम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। इन फ्यूचर में भारत पाकिस्तान की वॉर में हम हजारों लाखों भारतीयों की जान गंवा देंगे। जो आज होगा वो कल बहुत मुश्किल से होगा। सभी ताश के पत्ते हमारे पास हैं। शतरंज की गेम आपकी फेवर में है। देश के सभी विरोध पक्ष, पब्लिक सब आपके साथ है। यही मौका है, इनका हिसाब कर दीजिए। मोदी जी, ये वक्त आपके लिए सही है। जो भी डर है आपके दिल में, जो भी आपकी जो सोच है, उससे परे उठकर काम कीजिए। फतेह आपकी ही होगी। मैं अभी इस बार 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 इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे जो विधि का विधान है ये यही है कि हमारी जब भी वॉर होगी, फाइनल वॉर होगी, तो पाकिस्तान के साथ फिर चाइना भी आएगा। हम जितनी देर करेंगे चाइना पाकिस्तान के साथ आएगा। तब बांग्लादेशी भी उपद्रव मचाएंगे। हमको 3 फट पर वॉर लड़ना पड़ेगा। अभी सब पैरामीटर्स हमारे फेवर में हैं। आपके स्टार भी आपके फेवर में है, पब्लिक आपकी फेवर में है, सेना आपकी फेवर में है, पूरा विश्व आपकी फेवर में है। आपको और क्या चाहिए? IMF वाले ने जो 20,000 का पैकेज दिया है ना, वो ये लोग तैयारी करने में ही लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो लोग भारत को ख़त्म करने के लिए जो भी उनको मिलिट्री इक्विपमेंट, जो भी तैयारी करना है, उसमें ही लगाएंगे। अभी पैसा उनके बैंक में नहीं आया है। आप जिसे भी अपना दोस्त समझ रहे हैं, वो आपके एक्चुअल में दुश्मन है। चाहे वो पश्चिम का जगत हो, चाहे वो मिडल ईस्ट का जगत हो, कभी वो आपके होने वाले नहीं है। सनातन सत्य भी यही है, गुरु वाणी भी यही है। जिन लोगों ने हमारे देश पे राज किया, वो चाहे पश्चिम की संस्कृति हो, चाहे मिडल ईस्ट की संस्कृति हो, वो हमारी दोस्ती के लायक भी नहीं है और वो हमारे कभी दोस्त होंगे भी नहीं। जो भी वो लोग कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं और आपके साथ केवल मित्रता का ढोंग कर रहे हैं। आपने अगर अभी पाकिस्तान को ख़त्म नहीं किया, वो POK को कैप्चर नहीं किया, बलूचिस्तान को उसकी फ्रीडम के लिए सपोर्ट नहीं किया और बाकी हिस्से के आपको जितने भाग करने वो नहीं किए, तो ये इन फ्यूचर में भी आपको ये करना ही है। आपको नहीं तो भारत की जो भी सरकार है उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हजारों लाखों भारतीय हताहत होंगे। एक सनातन सत्य मोदी जी मैं आपको बता रहा हूँ, अधर्म पे अगर विजय पाना है तो अधर्म ही करना पड़ेगा। जैसे कि साथ तैसा। सिद्धांत छोड़ो, फिलोसॉफी छोड़ो, कृष्ण नीति अपनाओ। फिर बता रहा हूँ, अधर्म को हराना है तो हमको अधर्म से ही हराना पड़ेगा। असुरों को हराना है तो उनकी भाषा में ही युद्ध करना पड़ेगा,
उनके तरीके से ही युद्ध करना पड़ेगा। ये सभी लोग अधर्मी लोग हैं, उनके साथ वैसे ही युद्ध करना पड़ेगा जैसा वो अपने साथ करते हैं। अधर्म के साथ अधर्म से ही लड़ाई करना पड़ेगा। सिद्धांतों से, फिलोसॉफी से हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। वो गोली चलाएंगे, हम गोला चलाएंगे। उन्होंने अपने 25-30 आतंकवादियों को मार दिया, हमने उनके आतंकवाद की मतलब शिविरों को खत्म कर दिया। नहीं, ये नहीं चलेगा। जो आतंकवादी उधर है वही उनका जो लश्कर है, जो आर्मी है, वही आतंकवादी है। जब तक पाकिस्तान की सेना को आप ख़त्म नहीं करोगे और उसके इर्द गिर्द जितने भी उनकी पैदाश है वो आतंकवादियों को ख़त्म नहीं करोगे, वो आतंकवादियों की जैसी सोच वाले जो उधर की पब्लिक है उसको ख़त्म नहीं करोगे, पूरा नीट एंड क्लीन नहीं करोगे, तब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। भारत महासत्ता भी बन जाए ना तो भी हम अमन से नहीं जी पाएंगे। वो लोग कहीं ना कहीं कश्मीर में, पौंडीचेरी में, मद्रास में, बॉम्बे में, कहीं पे भी कुछ भी करते ही रहेंगे। ये जो भी युद्ध विराम हुआ है ना, वो भगवान श्री कृष्ण की नीति नहीं है, ये दुर्योधन की नीति है। ये दुर्योधन जैसे पाकिस्तान और उनके दोस्तों की नीति है। उनके चंगाल में आपको मीठी मीठी बातों करके फंसाया गया। इनके मगरमच्छ के आंसुओं पर नज़र मत करो, अपने दिल से दया करुणा निकाल दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अधर्म के सामने अगर हमको विजयी पाना है तो हमको अधर्म ही करना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ, जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी वो गलती मत कीजिए। उनके अंदर भी दया करुणा थी, सिद्धांत था, वही उसको मार ले गई। आगे भी ये 6 जून 7 जून तक का वक्त बहुत खराब है। उसके बाद भी जुलाई से भी वक्त बहुत खराब है, नवंबर दिसंबर तक। ये युद्ध जो हम करना चाहते थे, जितना डिले होगा हमारा लोगों की जान माल के नुकसान के लिए उतना ही घातक होगा। जितना डिले होगा उतना दुश्मन को तैयारी करने का वक्त मिलेगा, उसके उतने उनके सपोर्टर उनके साथ होंगे। अभी वक्त है। अगर 4 दिन का खेल है तो उसको 400 दिन का खेल मत बनाइए। उसमें हमारे हजारों लाखों लोग हताहत होंगे। हमारे डैम को संभालिए, हमारी राष्ट्रीय जो प्रॉपर्टी है उसको संभालिए, क्योंकि फिर आगे हमारे डैम भी मुश्किल में आने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय धरोहर की संपत्ति भी मुश्किल में आने वाली है। और भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा, कोई शहर नहीं होगा जहाँ इन लोगों का आक्रमण नहीं होगा। विधि का विधान यही है कि इन फ्यूचर में हमको पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा। विजय हमको ही मिलेगी, लेकिन उसकी फिर बहुत कीमत, बहुत बड़ी कीमत हमको पे करनी पड़ेगी। पीओ को भी मिलेगा, बलूचिस्तान को फ्रीडम भी मिलेगी। बाकी रहा पाकिस्तान के भी भूटान, नेपाल जैसे ऐसे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे शहर जैसे देश बन जाएंगे, कस्बा बन जाएंगे। बांग्लादेश का भी यही हाल होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त निकलेगा हमारी कुर्बानी का रेशियो बढ़ता जाएगा, हमारा शहीदी का रेशियो बढ़ता जाएगा। अभी वक्त आपके पास है, दुश्मन की गर्दन आपके हाथ में है, उसको मरोड़ दीजिए। हम लोग सनातनी हैं, सत्संगी है, आध्यात्मिक है, फिर भी आपको बता रहे हैं कि ये वॉर जो भी आपने शुरू किया है, जो ये ऑपरेशन सिंदूर है,
उसको महाकाली का तांडव बना दीजिए। भारत का हर नागरिक, हर माता बहना आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह सालों साल तक याद रखेंगे। ये काम आज ही कर लो, जितना डिले होगा हमारे लिए घाटे का सौदा है। हमको जान माल से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उसको अभी कुछ अमेरिका और ये सब की वजह से जो हमने स्टॉप कर दिया है, वो जितना डिले होगा, जितना हम अपने दुश्मनों को वक्त देंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, आगे वक्त भी बहुत ख़राब है। जो 6 जून में बता रहा हूँ, आप डर मत जाओ इसीलिए। बाकी सच बता दूँ, आज मैं नवंबर तक तांडव ही तांडव। लेकिन हमने जितनी देरी की, अपने दुश्मन को जितना वक्त दिया, वो हर एक सेकंड, वो हर एक मिनट हमारे भारतीयों के हजारों लाखों की जान के लिए मुसीबत बनेगी। बस इतना ही कहना है। संजय बोरीवाला का सर्वे सखाओं मित्रों को प्रणाम। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405323000। कोई भी विद्वान ये राष्ट्र में है जिसको ये सब ज्ञान है, आप उससे भी मशवरा कर सकते हैं। परमात्मा की वाणी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मेरी यही इच्छा है कि भावी का विधान तो यही परमात्मा ने बताया था कि इन फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा वॉर होगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले तक पाकिस्तान अकेला था। चाइना ने तो कल सपोर्ट जाहिर, तो चाइना उसको सपोर्ट जाहिर करता, उसके पहले हमको इसका काम तमाम कर देना था। हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। श्री गुरुदेव दत्त।